हैप्पी अर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कैसा लगा आपको पिछली बार का बिजनेस आइडिया? आशा करते हैं कि आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। चलिए बात करते हैं आज के बिजनेस आइडिया के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपके साथ जो बिजनेस आइडिया शेयर करने वाली हूँ वो आपको सिर्फ महीने में 4 दिन ही करना है, बाकी दिन आपको इसको नहीं करना है। महीने में आप इसको 4 दिन कर कर भी अच्छे से पैसे को मैनेज कर सकते हो, अच्छे से आप अपनी कमाई कर सकते हो। खास करके ये जो बिज़नेस आइडिया है ये औरतों के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस साबित होने वाला है। तो चलिए इस बिज़नेस को हम ज़रा डिटेल में जानते हैं। लजीज खाना किसको पसंद नहीं होता है? हर कोई होटल में भी जा नहीं सकता है, और जो ग्रामीण इलाका होता है वहाँ तो अच्छे अच्छे होटल्स भी नहीं होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि यूट्यूब पर तो ढेर सारी रेसिपीज़ भरी पड़ी हुई, तो हमारे क्लास में कौन आएगा? यूट्यूब पर जो रेसिपीज़ होती है उसे हम सिर्फ देखते हैं, उसको हम चखते नहीं है। और जब तक हम किसी रेसिपी को चखते नहीं है तब तक उसका स्वाद कैसा है ये हमें पता नहीं चलता है। इसमें क्या ज़्यादा है क्या कम है और इसको बनाने का प्रॉपर तरीका क्या है, उसको हम जब तक एक बार नहीं देखते हैं, एक बार नहीं चखते हैं, तब तक हम नहीं जान पाते हैं। इसलिए 100% गारंटी है कि आपका ये जो बिजनेस आइडिया है ये 100% चलता ही है। हमने इसका ट्राई करके देखा हुआ है कि 100% ये बिज़नेस जो है वो चलता है। ज़्यादातर जो कॉलेज की लड़कियां होती है वो उसको करना ज़्यादा प्रेफर करती है, उनको इसकी ज़रूरत भी होती है। पिछली बार हमने आपको पिछली वीडियो में स्वप्नाली मैडम का उदाहरण दिया था कि वो मेहंदी का क्लास कैसे ऑर्गेनाइज करती है। यही स्वप्नाली दीदी जो है वो मेहंदी के साथ साथ कुकिंग क्लास का भी आयोजन करती है। इनका एक पॉम्पलेट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो महीने में एक बार ग्रेवी का बैच लेती है। वो उस बैच में सिर्फ ग्रेवी बनाना सिखाती है और ग्रेवी से वो 5 6 डिशेज बनाना सिखाती है, जो कि होटल की मोस्ट पॉपुलर डिश होती है। आजकल की लड़कियों में एक नया ही ट्रेंड दिखने को मिलता है। लड़कियां घर पर खाना बनाना सीखने के बजाय क्लास में जाकर खाना बनाना सीखना ज़्यादा पसंद करती है, और इसी बात का फ़ायदा आपको उठाना है। यहाँ से आपको इस बिज़नेस को काफ़ी गहराई से समझना है। हमें एक क्लास ऑर्गेनाइज करनी है जो सिर्फ और सिर्फ संडे को ही ली जाएगी, और जिसका टाइमिंग जो है वो 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहेगा। ये जो टाइमिंग होता है ये हर किसी के लिए कंफर्टेबल रहता है। बाकी वक्त में उनको अपने घर का भी काम करना होता है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कि इस क्लास को हमें कैसे डिज़ाइन करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो क्लास है ये 4 दिन ही चलने वाला है, लेकिन इसमें ज़िंदगी भर के लिए हमें जो चाहिए वो सीखने को मिलने वाला है। इसलिए इस क्लास का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पैसों की। तो आपको एक स्टूडेंट से कम 4,000 रुपये तो चार्ज करना ही है। जब क्लास के लिए 10 लेडीज़ तैयार हो या 10 लड़कियां तैयार हो तभी आपको इस क्लास को स्टार्ट करना है। एक दिन के हिसाब से अगर आप उनसे 1-1 हज़ार रुपये भी लेती है तब भी चलेगा, या फिर अगर कोई एडवांस में भी आपको फीस पेड करता है तो भी आप उनके सामने ये ऑप्शन रख सकती है। तो चलिए अब पैसों की भी बात हो गई, वक्त की भी बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं कि हम इस क्लास में उनको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो पहले दिन का जो क्लास होगा उस क्लास में हम उनको जो डेली हम रोज़ जो खाना खाते हैं वैसी अच्छी से अच्छी डिशेज बनाना सिखाएंगे, वो भी कम वक्त में कम समय में और बहुत ही टेस्टी। और हाँ, उसमें जो बैलेंस डाइट होती है उसको भी हम देना प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आजकल की लड़कियों को सब कुछ बैलेंस में लगता है। इसलिए हम जो 5 डिशेस उनको पहले दिन सिखाएंगे उसको अच्छे से मैनेज करेंगे। पहले दिन के क्लास में हम उन्हें डेली का जो खाना होता है उसको बनाना सिखाएंगे, जैसे कि दाल चावल रोटी रायता, 2-4 सूखी सब्जियाँ, 1-2 ग्रेवी की सब्जियाँ, सलाद, स्वीट्स और कुछ ड्रिंक्स। इतना हम उनको बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमें 4 से 5 घंटे का वक्त काफ़ी पर्याप्त है। अब आप कहेंगे कि क्या 5 ही बार हमें सारा कुछ बनाना है? तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। दाल चावल उनको हमें पहले 15 मिनट में सिखाना है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी आंटी के हाथ के दाल चावल की टेस्ट बहुत ही गज़ब की होती है। तो सबसे पहले हमें उन्हें ये सिखाना है, बाद में हमें उन्हें सूखी सब्जियां बनाना सिखाना है, और उसके बाद में हमें उन्हें ग्रेवी की सब्जियां बनाना सिखाना है। और जो लास्ट में जो आपके पास समय बचेगा उसको आपको उनको फुल्का चपाती रोटी ये कैसे बनाना है ये सिखाना है। जब भी हम क्लास का पॉम्पलेट डिज़ाइन करेंगे उसी में आपको किस दिन क्या सिखाने वाले हैं ये भी मेंशन करना ही है। उस दिन की क्लास में आप जो भी बनाएंगे वो उनको खाने के लिए ही तभी के तभी सर्व करना है। इसलिए क्या होता है, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और हाँ, उनको भी 5 मिनट का वक्त जो है वो ट्राई करने के लिए देना ही है।
जब आप शाम को अपनी क्लास ख़त्म करें तब उन्हें होमवर्क देना ना भूलें और अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं ये भी बताना ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो अगले संडे को हमारी क्लास ली जाएगी उसमें हम क्या सीखने वाले हैं। अगले संडे को हम होटल की मोस्ट पॉपुलर जो 5 डिशेस होती है उनको हम उन्हें सिखाने वाले हैं। आपको होटल की मोस्ट पॉपुलर 5 डिशेस सिलेक्ट करनी है और अगले संडे को आपको उनको वो सिखानी है। उसके लिए उनको थोड़ा-सा प्रिपरेशन भी करने को बोलना है और पिछले संडे को आपने जो होमवर्क उनको दिया था उसमें उनको क्या दिक्कतें आई, ये भी उनको आपको पूछना है। जब हम उनसे 4 से 5,000 रुपए चार्ज करेंगे तो उनके उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा ये पैसा वेस्ट हुआ है। उन उनको ऐसा लगना चाहिए कि अरे चलो हमने इस 4,000 में बहुत कुछ सीख लिया है, ऐसी फीलिंग उनको आनी चाहिए। इतना हमें ये क्लास जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे संडे की। तीसरे संडे के दिन हम क्या सीखेंगे? हमारा जो इंडिया है वो त्योहारों का देश है। हम हर त्योहार पर कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते ही हैं। तो हम तीसरा जो संडे है वहाँ पर त्योहारों पर बनाई जाने वाली स्पेशल डिशेज़ जो है वैसी 5 डिशेज़ सिलेक्ट करेंगे और वो उनको सिखाएँगे। अब तक हमने डेली का खाना भी इसी क्लास में अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है और होटल का भी जो मेनू है वो भी हमने उनको सिखाया है। त्योहारों पर मिलने वाला भी हमने उनको सिखाया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम उनको 4th संडे में क्या सिखाएँगे या फिर जो लास्ट संडे आएगा उसमें हम उन्हें क्या सिखाएँगे। हमारा देश बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे राज्यों की खाने की जो डिशेस है वो मोस्ट पॉपुलर डिशेस हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि राजस्थान की दाल बाटी, महाराष्ट्र का पिठला भाकरी या फिर पंजाब की पंजाबी डिश। ऐसे ही हमें 5 राज्य सिलेक्ट करने हैं और उनमें जो मोस्ट पॉपुलर डिश है उसको हमें सिलेक्ट करना है और वो उस क्लास में सिखाना है। सिर्फ 4,000 में हम उनको खाने में एक्सपर्ट बना दे रहे हैं। ये सारा का सारा आप उनको इसी क्लास में प्रोवाइड करने वाली है। तो आप सोचिए कि आपके पास कितने ज़्यादा ग्राहक आएंगे या फिर कितनी ज़्यादा लड़कियां आएंगी, क्योंकि आजकल लड़कियों को इस बात की नीड है और जिस बात की नीड होती है वही बिजनेस चल जाता है। तो कैसा लगा आपको ये नया बिजनेस आइडिया? जो हम 4,000 रुपये की फीस लेंगे उससे हम उनको इतना नॉलेज देने वाली है कि उनको खाना बनाते समय में कोई अड़चन या कोई झंझट नहीं आने वाली है। वो भी सेटिस्फाई होंगी और हम भी सेटिस्फाई होंगे कि हमने भी मेहनत से कुछ कमाया हुआ है। आपको सिर्फ इस आइडिया को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना है और एक बार हिम्मत करनी है ये क्लास लेने की। अगर आप एक बार हिम्मत करती है तो आप 100% इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने वाली ही है और ये बिजनेस आपको घर पर बैठकर ही करना है। आपको इससे सेटिस्फिकेशन भी मिलेगी, मनी भी मिलेगा और आपने कुछ नया कर दिखाया है ये भी मिलेगा और आपने जो उनको सिखाया है वो भी इतना बढ़िया होगा, उतना बेटर होगा कि ये लड़कियां जो है वो आपको हमेशा याद रखेगी। आपकी थोड़ी सी हिम्मत आपको हफ्ते के 10,000 रुपये कमा कर देने वाली है और महीने के 40,000 रुपये। तो कौन कौन इस बिजनेस को ट्राई करना चाहेगा और आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा यह हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई बिजनेस आइडिया है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार और सदाबहार बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी अर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।